गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा, तभी उसके आगे आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आज हम लेके आए हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे से चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमने एक लिया है ए बी सी डी, एक क्या है ग्लास स्लैब है। ABCD हमने ग्लास स्लैब लिया है। अब इस ग्लास स्लैब में ये ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास है। यहाँ का मीडियम एयर है और यहाँ का मीडियम एयर है। ये हमारा क्या है, ग्लास है। ये हमारा क्या है, ग्लास है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, मीडियम यदि सेम है तो उसमें बनने वाला जो एंगल है, मीडियम सेम है तो उसमें बनने वाला जो एंगल होगा क्या होगा, सेम होगा। मीडियम सेम है तो उसमें बनने वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। वह एंगल चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, या एंगल ऑफ इमर्जेंट हो। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि मीडियम सेम है तो एंगल सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसमें एक चीज़ ये बता दें कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्लास हो गया, ये एयर हो गया, ग्लास हो गया, और ये क्या होगा, एयर हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाइट क्या हो रही है, एयर से आ रही है। एयर से कौन सी लाइट आ रही है, PQ आ रही है। एयर से कौन सी लाइट आ रही है, PQ आ रही है। कहाँ पे, ग्लास में, ग्लास के Q पॉइंट में यहाँ पे आई, ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। या अब ये एयर है और यह आपका क्या, ग्लास है। ये एयर है, ग्लास है। तो ये बताया गया है कि जब लाइट रे एयर टू ग्लास जाएगी, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी, तो जो ये हमारा MN है, तो ये जो QR जो लाइट है जो ग्लास में इंटर की है, तो ये किधर की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर। किधर की ओर बेंड हो रही है, नॉर्मल की ओर। देखिए PQ लाइट ये इंसिडेंट हुई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये किस में इंटर जा कर रही है, ग्लास में। ग्लास में कौन सी रे जा रही है, QR ये ग्लास में जा रही है। तो जो ग्लास में QR गई, तो ये QR जो रेज है किधर की ओर बेंड होगी, जो नॉर्मल है हमारा MN, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा होगा, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो किधर की ओर बेंड होती है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। इसलिए पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखना जरूरी है, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखेंगे कि एयर से जब ग्लास में जाएगी लाइट रे, तो जो QR हमारी लाइट रे होगी वो किधर की ओर बेंड होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। क्यों बेंड होगी नॉर्मल की ओर, क्योंकि ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर के कंपेयर में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जो कि किधर की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर। अब QR के बाद अब देखिए इस पॉइंट में, R पॉइंट में ये लाइट आ गई, ठीक है। अब यहाँ कौन सा मीडियम है, एयर है। ये आपका ग्लास और ये क्या है, एयर है। अब ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ग्लास से एयर। तो अब ग्लास से एयर में जाएगी तो ये QR जो रेज है जो निकल रही है लास्ट मीडियम से, तो ये क्या हो रही है, नॉर्मल जो N डैश नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर जा रही है। नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर। क्यों, ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। तो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ग्लास का 1.5। ग्लास का कितना होता है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। एयर का कितना होता है, 1 होता है। एयर का कितना, 1। तो ग्लास का 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कम होगी। जब ये लाइट किस में जाएगी, एयर में जाएगी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ की ज़्यादा होगी। तो जब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो ये जो रेज है RS, जो M डैश N डैश नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो जब लाइट रेज
हमने ये बेसिक पहले ही बता दिया गया है, यानी कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर है, इसलिए प्रीवियस लेक्चर जरूरी देखना। एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, कितना होता है 1 होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। यहाँ पे स्पीड क्या होती है, कम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो स्पीड लाइट की कम हो जाएगी। स्पीड यदि लाइट की कम है तो ये किधर की ओर बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की ओर। अरे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझाई गई है कि लाइट पी क्यू रेज इंसिडेंट हुई, अब ये जब ग्लास में इंटर करेगी तो जो क्यू आर हमारी रेज है तो किधर की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी, क्योंकि क्यू आर जब ग्लास में इंटर करेगी तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अब जब ये ग्लास से एयर में जाएगी लाइट, ग्लास से किस में जा रही है, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो जो रेज होगी क्यू आर जो रेज होगी तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पी क्यू है और जो आर एस है, ये एयर और एयर है, दोनों मीडियम सेम हैं, तो जो पी क्यू होगा वह आर एस के क्या होगा, पैरेलल होगा। आप ऐसे आगे इसी ये क्यू आर पी क्यू वाली लाइन देखिए, पी क्यू को हम आगे डॉट 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 करके आगे बढ़ाए हैं, डायरेक्शन आप ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब ये क्यू आर ये रेज हो गई और ये, तो ये दोनों देख रहे हैं आर एस और ये एक दूसरे कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। ये कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। ये मीडियम एयर है और ये भी मीडियम क्या है, एयर है। जो पी क्यू है आर एस के क्या है, पी क्यू आर एस के क्या होगा, पैरेलल है। कैसा होगा, पैरेलल बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए पी क्यू की डायरेक्शन ये हो गई और ये क्या आ रहा है, मैंने एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। जब पैरेलल क्यों है, क्योंकि मीडियम हमारा दोनों में क्या है, सेम है। पहला मीडियम लास्ट मीडियम क्या है, सेम है, तो पी क्यू आर एस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इनके बीच की जो ये वाली डिस्टेंस है आर एल, जो लेटरल जो आपकी ये वाली डिस्टेंस है, ये यानी ये जो डिस्टेंस है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, तो पी क्यू क्यू आर के क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। पी क्यू किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। जो पी क्यू है क्यू आर के क्या होगा, पी क्यू आर एस के क्या होगा, पी क्यू आर एस के क्या होगा, पैरेलल होगा। पहला मीडियम और लास्ट मीडियम क्या है, सेम है। पहला मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, तो पी क्यू क्यू आर के पैरेलल होगा। तो ये पी क्यू का डायरेक्शन आप इंसिडेंट रे है और ये आर एस इमर्जेंट रे है। पी क्यू इंसिडेंट रे, आर एस पी क्यू इंसिडेंट रे है और आर एस कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। लास्ट मीडियम से जो लाइट रे निकलेगी, रेज निकलेगी, उस रेज को हम इमर्जेंट रे कहेंगे। लास्ट मीडियम से जो रे निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, इमर्ज आउट जो कहलाता है। तो इमर्जेंट रे और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इनके बीच की जो ये डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, ये इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो लाइट पास हो रही है कई मीडियमों से पास हो रही है, फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, तो इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखिए हमने लिखा इमर्जेंट, इंसिडेंट और पैरेलल जो बीम होगी, रेज होगी, पैरेलल होगी ईच अदर। तो इस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इंसिडेंट रेज और ये इमर्जेंट रेज, इंसिडेंट इमर्जेंट, इनके बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो हमने आर एल नाम दिया है,
तो जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। पहला मीडियम लास्ट मीडियम सेम है, पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हुई, पी क्यू इंसिडेंट रेज और इमर्जेंट रेज एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आर एल है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या याद रखना है, इंसिडेंट रेज और इमर्जेंट रेज के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ये आर एस और ये पी क्यू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी हमारा क्या है, ये एक ग्लास स्लैब है। क्या है, ग्लास स्लैब। ए बी सी डी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पी क्यू इंसिडेंट आर एस क्यू आर, क्यू आर कौन सी रेज होगी, रिफ्रैक्टेड रेज। लास्ट मीडियम से जो आर एस निकल रही है इसको हम इमरजेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ए इमरजेंट रे। ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये ई इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंट। एंगल ऑफ क्या कहला जाएगा, आपका इमरजेंस कहलाएगा। यानी ये इमरजेंट रे और नॉर्मल, इमरजेंट रे नॉर्मल के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा। रिफ्रैक्टेड रेज नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसमें देखिए फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। तो जो आई होगा यानी मीडियम सेम है, ये एयर मीडियम और ये एयर मीडियम, मीडियम सेम है तो आई और ई एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई एंड ई एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी मीडियम सेम तो एंगल भी क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं। एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टू बाउंड्री क्या है, पैरेलल है। ये और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एक दूसरे के जब ये और ये पैरेलल है, ये बाउंड्री हैं पैरेलल है, ये आई है और ये क्या है, ई है। तो हमको निकालना है ये इमरजेंट रे। पहला मीडियम
दूसरा मीडियम और ये दोनों क्या है, फर्स्ट यानी ये दोनों सेम मीडियम है, बीच का जो मीडियम सेकंड नंबर दिए वो क्या है, अलग है। तो आपको पढ़ाया गया था कि μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ये आपको पढ़ाया गया था, ये चीज़ आपको क्या है पढ़ाई गई थी। तो जो μ1 sin I इक्वल टू होता है μ2 sin R होता है, स्नेल्स लॉ। तो ये हमने कौन सा इक्वेशन दे दिया, पहला इक्वेशन दे दिया। कौन सा दे दिया, पहला। अब यहाँ पे देखिए ये मीडियम ये सेम है, ये R होगा और ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। देखिए पहला मीडियम दूसरा, तो यहाँ I बन रहा है तो ये I हो गया, यहाँ R बन रहा है तो क्या हो गया, R हो गया। यहाँ I बन रहा है तो I हो गया, यहाँ R बन रहा है तो ये क्या हो गया, R हो गया। अब इसमें देखिए ये रेज ये देखिए पहले से सेकंड में रेज इंटर कर रही है, सेकंड मीडियम। तो आपको पढ़ाया गया है ये चीज़ को μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड टू फर्स्ट जा रहा है तो कितना आ जाएगा आपका, ये क्या है μ2 होगा, क्या होगा आपका μ2 होगा, और sin R कितना बन रहा R, ये पहला है तो μ1 sin कितना E, μ1 sin E, इसको हमने क्या दे दिया, सेकंड। ये आपका μ1 हो गया, ये μ2 हो गया और ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो स्नेल्स लॉ μ इक्वल टू sin I अपॉन sin R आपको पढ़ाया गया था। ये आपको पढ़ाया गया था कि μ2 अपॉन μ1 यानी μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ये चीज़ पढ़ाई गई है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड से देखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये देखिए μ2 sin R सेम है तो ये भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो μ1 sin I इक्वल टू μ1 sin E, तो कितना आ गया, I इक्वल टू कितना आ जाएगा, E हो जाएगा। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। μ1 कैंसिल, sin I इक्वल टू sin E यानी I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। I किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है। I किसके इक्वल, E के इक्वल होता है। अब इसी में आगे जो हम शुरू कर रहे हैं आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या शुरू कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला जो टॉपिक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, TIR। क्या कहा जाता है, TIR कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका डेंसर हो गया और ये क्या हो गया, रेयर हो गया। तो जब लाइट रेज डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में, तो जो R होगा यहाँ पे बनने वाला जो R होगा, रेयर मीडियम में बनने वाला एंगल डेंसर के कंपेयर में ज़्यादा होगा। धीरे धीरे एंगल बढ़ाओ, धीरे धीरे हम एंगल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे एंगल हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जब धीरे धीरे एंगल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे R क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे I वैसे वैसे R क्या होता चलेगा, आपका बढ़ता चलेगा। हम इतना बढ़ा दें, क्या कर दें, इतना आप बढ़ा दो। हम क्या किए, ये इतना हमने बढ़ा दिया,
एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इतना बढ़ा दिया, देखिए पहले डेंसर टू रेरर, ये सब डेंसर टू रेरर में कैसे चढ़े, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर। रेरर मीडियम में बनने वाला एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेरर मीडियम में बनने वाला एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है, डेंसर में कम होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आई को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ इतना बढ़ा है, यहाँ देखिए आर और ज़्यादा हो गया। अब हमने इतना आई को बढ़ा दिया कि यहाँ पे कितना एंगल बनने लगा, 90 डिग्री। हमने आई को इतना बढ़ा दिया, ये आपकी रेज कैसी होगी, ये रिफ्रैक्टेड रेज होगी। यानी हमने आई को इतना बढ़ा दिया कि यहाँ पे एंगल कितने बनने लगा, 90। अभी देखिए ये 90 पे नहीं है, ये अब ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ रहा थी और इधर डाउन हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया। इतना हम बढ़ा दिए कि कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब एंगल कितना हो जाए, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल है। नहीं, आई इक्वल टू सी क्या कहलाएगा, ये आपका क्रिटिकल 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनेगा तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्या कहेंगे, कौन सा एंगल बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। जैसे जैसे आप आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर बढ़ेगा। हमने आई को इतना बढ़ा दिया कि आर कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। उसी आई को ही हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर 90 डिग्री बनता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लाइट रे कहाँ से कहाँ पास होना चाहिए, डेंसर टू रेरर। डेंसर से क्या होना चाहिए, रेरर में जाना चाहिए। अब हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब आई को हम और बढ़ा रहे हैं। आई को हमने क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। हम क्या कर दिए, आई को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमने आई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आई को बढ़ा दिया तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो लाइट रेज, जो ये लाइट रे है, जो इंसिडेंट रे है, जो दूसरे मीडियम में जा रही थी, रेरर मीडियम में जा रही थी, तो वो अब क्या है, दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, उसी मीडियम में क्या हो रही है, उसी मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। कौन सी रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी। अब दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है लाइट। हमने आई को इतना बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। अभी देखिए जब आई 90 डिग्री बनेगा, जब आई इतना हम बढ़ा दिए कि आर 90 डिग्री बना, तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाया आई को। अब हम इससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब हम आई को क्रिटिकल एंगल से क्या कर दिए, ज़्यादा बढ़ा दिए, यानी आई इज ग्रेटर देन सी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। तो जो लाइट रेज है दूसरे मीडियम में नहीं जाती है, उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे आई और आर एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे ये मिरर नहीं है, फिर भी विदाउट एनी मिरर क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। यानी जब आई ग्रेटर देन सी होगा, आई क्या होगा, सी से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्शन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा। आई इज ग्रेटर देन सी, तो रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और उस समय क्या फिनोमेना होगा आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब लाइट अब दूसरे मीडियम में नहीं जाती है, उसी मीडियम में वापस हो जाती है। तो उस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एंगल जो लाइट रे है, लाइट रे को कहाँ से चलना चाहिए, डेंसर टू रेरर मीडियम में चलना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो, ज़्यादा हो।
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो, ज़्यादा हो, तो लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये फेनोमेना TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। जितनी 100% लाइट यदि आ रही है उसकी इंटेंसिटी 100% है, तो TIR में 100% ही इंटेंसिटी रहेगी, एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो ये आपका कैसा फेनोमेना TIR होता है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है, नो लॉस एनर्जी, एनर्जी लॉस इसमें नहीं होती है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, TIR कहते हैं। क्या कहते हैं, TIR। इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी कंडीशन देख लीजिए। इतना बना लीजिए। कंडीशन, लाइट को कैसे चलना चाहिए, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशंस क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो कौन सा फेनोमेना होगा, TIR होगा। यानी आपको याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बन रहा है कि लाइट क्या होती है, वन मीडियम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो जो रेज है दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये फेनोमेना आपको TIR कहलाता है। क्या कहलाता है, TIR। क्या कंडीशन इसकी, कंडीशन आपकी यही है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं। तो ये आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका, और देखते रहिए वीडियो। ओके, थैंक यू। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।